कैसा ये इश्क है। मुंबई, खुराना विला। कृतिका की बात पे यशवर्धन धीरे से बोला, मैं उस कॉलेज में एक प्रोफेसर की तरह काम करना चाहता हूँ। यश की बात पे सब खाते खाते रुक गए थे। दर्श धीरज बोला, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? वो कॉलेज हमारा है और हमारे घर का सबसे अहम सदस्य वहां एक प्रोफेसर की तरह क्यों जाएगा? दर्श की बात पे यशवर्धन अपनी गहरी आंखों से उसको देखते हुए बोला, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। मॉम ने जब वो कॉलेज शुरू किया था तब मैं बहुत छोटा था और मॉम हमेशा चाहती थी मैं उस कॉलेज को सर्व करूं। इस बार विहान धीरे से बोला, पर यश बेटा, तुम वहां कुछ भी बन सकते थे तो प्रोफेसर ही क्यों? विहान के बात पे यश गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज छोटे पापा, नो मोर डिस्कशन। मॉम हमेशा से ये चाहती थी और सिर्फ उनकी आखिरी ख्वाहिश के चलते ही मैं इंडिया आया हूं, वरना मैं अभी भी यहां नहीं आता। यश की बात के अंश धीरे से बोला, मैं जानता हूं वो कॉलेज भाभी ने अपनी पसंद से खोला था और आज वो इंडिया में नंबर 1 पे है, लेकिन बेटा, जो उसकी फाउंडर है उनका बेटा वहां प्रोफेसर क्यों बनेगा? अंश की बात पे यश फिर से बोला, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है। इतना कह के यश अपने रूम में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ युवराज आराम से बोले, कृतिका, यश के दिमाग में चल क्या रहा है? उसका इंडिया आना और वेलनवुड में एक प्रोफेसर की तरह जाना सब अजीब नहीं लगता? कृतिका धीरे से बोली, मैं नहीं जानती युवराज, लेकिन भाभी के बाद से जाने से वो आज इंडिया आया है और मैं नहीं चाहती अब किसी भी वजह से वो यहां से जाए। मैं चाहती हूं वो यहीं रहे और जल्दी से उसकी शादी हो जाए ताकि उसकी अपनी फैमिली हो, उसको कोई समझने वाला हो। वो किसी से कोई बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं कहता। मैं चाहती हूं उसकी लाइफ में कोई हो जिससे वो हर तरह की बात करें, अपना दुख बांटे। अगर वो वेलनवुड में प्रोफेसर की तरह जाना चाहता है तो ठीक है, हम में से कोई उसको नहीं रोकेगा। कृतिका की बात सबको सही लगी थी, इसलिए हर कोई इस बात के लिए मान गया था। सबके लिए यही बड़ी बात थी। यश यहां रह रहा था। यशवर्धन का रूम। यशवर्धन आज भी अपने रूम में आया था। वो फ्रेश होकर बालकनी में चला गया था। ठंडी हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। उसकी व्हाइट शर्ट उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज इतने दिन बाद वो इंडिया आया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला था। सब वैसा था जैसा वो छोड़ के गया था। उसकी मॉम की यादें आज भी यहाँ थी, लेकिन तभी अचानक उसको फिर वही चेहरा नजर आया था जो आज उसने क्लास में देखा था, जो आज उसने सड़क पे देखा था। और अब वही चेहरा वो अपने ठीक सामने देख रहा था, जो कि बालकनी में गहरी नींद सोई थी। उसके हाथ में कॉपी और पेन थी। शायद वो कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही थी। यशवर्धन गहरी नजरों से सामने सो रही लड़की को देख रहा था। उसका चेहरा जैसे इस वक्त सॉफ्ट मूनलाइट में कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा था। उसकी गहरी पलकें बिल्कुल शांत थीं। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। यशवर्धन को लगा था, इस हद तक कोई इनोसेंट और खूबसूरत कैसे हो सकता था। उसके हल्के हल्के बाल इस वक्त हवा से उसके चेहरे पे आ रहे थे, जैसे किसी झरने की तरह। रिद्धिमान गहरी नजरों से उसको देख रहा था। आज तक किसी को देख के उसको इतना सुकून नहीं मिला था। यशवर्धन ना जाने कब से उसको देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ उस लड़की की टिकी थीं। वो जानता था ये वही स्टूडेंट है जिसको उसने आज क्लास में देखा था। उसकी नजर इस लड़की पे टिकी थी, लेकिन आज उसने रोड पे उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा था। उसको नहीं पता था आखिर उसको अचानक क्या हुआ था, लेकिन वो चाहता था उस लड़की को अपनी बाहों में कैद करके रखें, उसको अपने इतने करीब करे, उसकी सांसें भी सिर्फ यशवर्धन को सुनाई दे। वो चाहता था वो उस लड़की को अपनी बॉडी के आसपास रखे ताकि उसकी प्रेजेंस से उसको सुकून मिल पाए। ना जाने कितनी देर तक यशवर्धन उसको देख रही थी और फिर आखिरकार उस लड़की की नींद हल्की सी खुली थी और वो बिना सामने देखे अपने रूम में चली गई थी। यश को लगा था जैसे उसकी सांसें उससे दूर जा रही थीं। अभी वो यही सब सोच रहा था जब अचानक ही किसी का कॉल आया था। बोलो तेजस। यशवर्धन की गहरी आवाज पे तेजस ने दूसरी तरफ से कुछ कहा था और अगले ही पल यश ने कॉल काट दिया था और वो अपने फोन को देखता हुआ फिर से अपनी बालकनी में आ गया था, जहां सामने ही उस इनोसेंट ब्यूटी की फोटो थी।
और उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। यशवर्धन ने बहुत धीरे से रिपीट किया था, रायशा सहगल, इंदौर। इतना कह के यशवर्धन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई थी। उसके अंदर सुबह से अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। वो अपनी इनोसेंट स्टूडेंट की सॉफ्टनेस को फील करना चाहता था। उसको अपनी बाहों में लेके सोना चाहता था। उसको पहली बार में ही अजीब सा कुछ हो गया था। उसकी बॉडी पता नहीं किस आग में जल रही थी। उसके दिल पे सिर्फ एक नाम जगमगा रहा था और वो था रायशा सहगल। दूसरी तरफ रायशा ने अभी मनोज को कॉल किया था और कुछ देर बात करने के बाद वो फिर से बालकनी में आ गई थी। वो फिर से अपने हैंडसम और हॉट प्रोफेसर के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उसको अपने प्रोफेसर कहीं नजर नहीं आए थे। उसका दिल तड़प रहा था प्रोफेसर यशवर्धन खुराना का दीदार करने को, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब काफी देर तक भी प्रोफेसर यशवर्धन नजर नहीं आया, तब जाकर रायशा बुझे दिल से नीचे आ गई थी। उसके अंकल ने उसके लिए काफी अच्छी जगह फ्लैट देखा था और अब वो इस जगह को अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। और जब से उसको पता चला था उसके प्रोफेसर यश खुराना फैमिली से हैं, तब से वो खुराना विला से और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। और अब वो उस विला के आसपास ही वॉक कर रही थी जब उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसको सामने से देख रहा था। रायशा को बहुत अजीब सा फील हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके कदम उस जंगल की तरफ चलने लगे थे। ये बहुत ज्यादा पोश इलाका था जहां एक तरफ जंगल और बाकी शहर के अंदर जाने का रास्ता था और इस जगह काफी रिच लोग रहते थे। खासकर ये जगह खुराना विला के आसपास थी, तो इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी। रायशा को हैरानी हुई थी, उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। तभी रायशा धीरे धीरे उस तरफ चल रही थी। वो आगे बढ़ती चली जा रही थी और वो उस जंगल से कुछ ही दूरी पे थी जब किसी ने उसके हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा था। अचानक ही रायशा के नॉस्ट्रिल में एक डीप वुडी खुशबू आई थी, जैसे सैंडलवुड और लेदर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उस खुशबू से उसको अजीब सी वार्मथ और रिचनेस का एहसास हो रहा था, जैसे वो खुशबू उसको गहरा सुकून दे रही थी। रायशा ने उस खुशबू को महसूस करके जैसे ही अपनी हेजल आंखें ऊपर उठाई, उसकी आंखें उन्हीं सेलेस्टल ब्लू आईज से जा टकराई थीं। उन आंखों में एक अजीब सा स्पार्कल था। उनकी वो ब्राइटनेस जो इस वक्त रायशा के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर रही थी, जिसको देखने के लिए वो तरस रही थी। वो इंसान उसके इतना करीब था। प्रोफेसर यशवर्धन खुराना और उसके कॉल्ड विनी हैंड इस वक्त रायशा के हाथों और थे। उसके अंदर अजीब सा कुछ हो रहा था। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। उसकी हेजल आइज इस वक्त प्रोफेसर यशवर्धन खुराना की सेलेस्टल ब्लू आइज के सामने थी। रायशा अभी अपने होश को संभाल ही रही थी जब प्रोफेसर की डीप हस्की वॉइस उसके कानों में पड़ी थी। उस तरफ कहाँ जा रही हो? यशवर्धन की आवाज से जैसे रायशा होश में आई थी। वो धीरे से बोली, मैं यशवर्धन रायशा को सीधा खड़ा करते हुए बोला, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो। यशवर्धन की बात पे रायशा धीरे से बोली, मुझे लगा शायद मुझे कोई देख रहा है। रायशा को अपनी बात काफी अजीब सी लगी थी। वो प्रोफेसर यशवर्धन के सामने खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही थी। उसको नहीं पता था वो क्या बोल रही थी। You're from the मैथ्स बैच? प्रोफेसर की बात पे रायशा धीरे से बोली, यस सर, मैं यही सामने रहती हूं, कल ही शिफ्ट हुई हूं। रायशा ने एक सांस में सब बोल दिया था। यश गहरी नजरों से अपने सामने उस इनोसेंट ब्यूटी को देख रहा था जिसका चेहरा हल्का हल्का रेड हो चुका था। शायद वो यश की पावर के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। यश रायशा को देखते हुए बोला, तुम्हें इस वक्त अपनी पढ़ाई के फोकस करना चाहिए ना, कि बाहर ऐसे अकेले घूमना चाहिए। तुम रात में जंगल की तरफ जा रही थी, जो कि सेफ नहीं है। तुम जैसी इनोसेंट ब्यूटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यश ने ये बात बहुत धीरे से कही थी। तभी रायशा धीरे से सर उठा के बोली, सर आपने कुछ कहा? जैसे ही रायशा ने सर ऊपर उठाया, यश की नजर अचानक ही उसके हार्ट शेप लिप्स पे पड़ी थी। यश का मन कर रहा था वो उसके नर्म होठों को करीब से महसूस करे, अपनी ठंडी उंगलियों से उनको छुए, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करा था। ये लड़की पहली है, नजर में उसको बिल्कुल पागल कर रही थी। प्रोफेसर यशवर्धन का दिमाग खराब हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में एक से बढ़ के एक खूबसूरत लड़की देखी थी। वो दुनिया घुमा था, लेकिन रायशा के अंदर कुछ ऐसा था जो यश जैसे कॉल्ड ऑरा वाले इंसान को उसके आगे झुकने पे मजबूर कर दे। वहीं दूसरी तरफ रायशा का मन कर रहा था उसके प्रोफेसर आगे बढ़ के
उसको अपने अंदर समा ले। वो इस इंसान को उम्र भर देखते रहना चाहती थी। कोई इतना हॉट कैसे हो सकता था? उसकी स्लीव अभी भी काफी परफेक्टली फोल्ड थी, जो उसके स्ट्रांग और वेन्ड आर्म्स को अच्छे से दिखा रही थी। रायशा के अंदर की गर्मी बढ़ रही थी। उसका हर मूव एक अलग सा चार्म क्रिएट कर रहा था। तभी यश उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोला, पूरी रात यहीं खड़े रहना है? प्रोफेसर की बात पे रायशा होश में आते हुए बोली, यस सर, जा, यही हूं, एंड थैंक यू सो मच। इतना कह के रायशा भागते हुए चली गई थी। रायशा के जाने के बाद यश अपने हाथ को गहरी नजरों से देख रहा था, जिससे उसने अभी रायशा का हाथ पकड़ा था। यश अपने हाथ को अपने होठों के पास करते हुए बोला, माय इनोसेंट लिली। इतना कह के यश ने गहरी नजरों से जंगल की तरफ देखा था और उसकी आंखें कॉल्ड हो गई थीं। वहीं दूसरी तरफ रायशा जैसे ही फ्लैट पे आई, उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा बिल्कुल क्रिम्सन रेड हो गया था। उसने प्रोफेसर यश को बहुत करीब से देखा था और प्रोफेसर यशवर्धन करीब से और ज्यादा हॉट लगता था। रायशा आगे बढ़ के प्रोफेसर यशवर्धन को छूना चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को कंट्रोल करा था। अभी रायशा अपने खुशियों के समंदर में तैर रही थी, जब अचानक ही उसकी नजर बालकनी पे पड़ी थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। आखिर क्या देखा है रायशा ने बालकनी में? कौन था जो रायशा को घूर रहा था? आखिर क्या है रायशा का पास्ट जो डराता है उसको हर रात? जानने के लिए सुनिए बाउंड बाय ऑब्सेशन। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।